आपका ब्रेन स्टूडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम आपको रोज वीडियो अपलोड करते रहेंगे और समय समय पर आपको कंपटीशन की बातें बताते रहेंगे। और संविधान चल रहा है, 1773 रेगुलेटर एक्ट तक पहुंचा है, वो सर किसी कारणवश नहीं आए तो अब मैं अनुसूची पढ़ाऊंगा। तो अनुसूची देखो, तो अनुसूची क्या होता है? भारत में संविधान निर्माण चल रहा था उस टाइम 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची संविधान निर्माण था, 8 अनुसूची। जब संविधान निर्माण चल रहा था उस टाइम 8 अनुसूची थी। तो अब वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची हैं, कुल 12 अनुसूची हैं, 12। ठीक है, अब इसमें देखना पड़ेगा, 1 से लेकर 12 तक विस्तार पूर्वक अनुसूची को पढ़ेंगे दोस्तों। तो नंबर 1 अनुसूची, नंबर 1 अनुसूची में हमारे 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। तो दोस्तों, अनुसूची 1 में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। अनुसूची नंबर 2, अनुसूची नंबर 2 प्रमुख पदाधिकारियों को वेतन भत्ते। तो दोस्तों, इससे मतलब है प्रमुख पदाधिकारी मतलब प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, मुख्यमंत्री का पद, इनको मतलब जो प्रमुख अधिकारी हैं उनको वेतन भत्ते दिए जाएंगे अनुसूची नंबर 2 के तहत। अनुसूची नंबर 3 शपथ ग्रहण कार्यक्रम, शपथ ग्रहण कार्यक्रम। ये जो प्रमुख अधिकारी हैं या प्रमुख जो पद हैं इनको शपथ ग्रहण कार्यक्रम के कहते हैं ना। जैसे कोई मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, मैं संविधान के प्रति अपना दायित्व बढ़िया रखूंगा, तो जो अनुसूची नंबर 3 के तहत कहा जाता है उनको। ठीक है, अनुसूची नंबर 4, अनुसूची नंबर 4 कह रहा है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा कौन सी? 1978 जनगणना के अनुसार। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 1978 जनगणना के अनुसार राज्य प्रत्येक राज्य में सीटों का अलग अलग बंटवारा होगा। अनुसूची नंबर 5 एससी व एसटी, एससी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रशासनिक सहायता, प्रशासनिक सहायता। दोस्तों, अनुसूचित 5 के अंतर्गत एससी एसटी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को प्रशासनिक सहायता दी जाएगी, अलग से प्रशासनिक सहायता दी जाएगी अनुसूचित 5 के तहत। अनुसूचित 6, अनुसूची 6 क्या कहती है? मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम को प्रशासनिक सहायता, प्रशासनिक सहायता। दोस्तों, ये मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम ये 4 स्टेट है, इनको अलग से प्रशासनिक सहायता दी जाएगी या कानून व्यवस्था मतलब कानूनी कार्रवाई इनके प्रति अलग से की जाएगी, इनको मदद की जाएगी। ठीक है, ये अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 4, 5, अनुसूची 6। अब मैं बताऊंगा अनुसूची 7।
अनुसूची 7 दोस्तों, अनुसूची 7 क्या कहती है? इसमें दोस्तों सूचियों के बारे में, इसमें सूची है। सूची कैसे? जो हमारी 3 सूची, नंबर 1 संघ सूची, संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, ठीक है, और नंबर 3 है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। तो 3 सूची है, संघ सूची, अनुसूची नंबर 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है दोस्तों। अब संघ सूची में जो विषय हैं जो कितने के हमारी संघ सूची केंद्र सरकार में, संघ सूची केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी, राज्य सूची में राज्य सरकार कार्रवाई करेगी और समवर्ती सूची में राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों कार्रवाई करेंगी। अगर ज्यादा स्थिति ऐसी आ जाती है जहां राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है, वहां इस कार्रवाई को संघ सूची करेगी। संघ मतलब केंद्र, राज्य मतलब राज्य में किया जाएगा और समवर्ती मतलब दोनों पक्षों में किया जाएगा। उसमें केंद्र भी करेगा और राज्य भी किया। अगर ज्यादा स्थिति खराब है तो वहां संघ सूची समवर्ती सूची में शामिल हो जाएगी। तो अब संघ सूची में जो सूची हमारी जब संविधान निर्माण के समय जब 70 में थी, अब वर्तमान में है 100, वर्तमान में ये मोस्ट है। इन्हें पूछा जाता है हर जब पेपर होता है कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। वर्तमान में आप देखेंगे सूची संघ सूची 100 जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय 70 में थी। और जब अब राज्य सूची है, हमारी राज्य सूची है अब वर्तमान में, पहले थी 66 अब है 61, ठीक है दोस्तों। पहले थी जब राज्य सूची थी संविधान निर्माण समय 66 थी, अब है वर्तमान में 61, घटी है। और ये समवर्ती सूची है, ये दोस्तों उस टाइम थी 47 जब संविधान निर्माण चल रहा था, अब इस टाइम में 52 दोस्तों। ये सूची के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। हाँ दोस्तों, अगर जो ये नदी जल विवाद होते हैं, अगर केंद्र में भी जा रहे हो या अगर कहीं भी जा रहे हो, अनुच्छेद 262, ये अनुच्छेद 262 मोस्ट है। अनुच्छेद 262 के तहत, अनुच्छेद 262 के तहत इसमें क्या होगा, राज्य सूची नदियों के जो नदी बंटवारे जो जल होते हैं, जल पे जो लड़ाई होती है, राज्य राज्य के प्रति जो लड़ाई होती है, तो अनुच्छेद 262 के तहत ही राज्य सूची में वो शामिल किया जाएगा। उसे राज्य सरकारी उसको नदी के जल के या दो राज्यों के मध्य नदी के जल के बंटवारे के मध्य समझौता राज्य सूची करेगी। तो ये मैंने आपको बताया है। संघ सूची में 70 में पहले थे, अब 100 है। 66 राज्य सूची में पहले थे, अब 61 है वर्तमान में। ऐसे वर्तमान समवर्ती सूची में 52 है, पहले 47 थे, ठीक है। ये सूची हुआ। अब अनुच्छेद नंबर 8, ये भी दोस्तों मोस्ट है, ध्यान रखना। मोस्ट कैसे, देखो इसमें भाषा के बारे में बताया है। अनुसूची नंबर 8 में भाषा के बारे में, भाषा कैसे कि जब संविधान निर्माण हुआ था उस टाइम भाषा थी हमारी 15, उस टाइम भाषा निर्माण के समय, संविधान निर्माण के समय, संविधान निर्माण के समय भाषा कितनी थी? 15। संविधान जब निर्माण चल रहा था उस समय भाषा थी 15, अब वर्तमान में 22 भाषा है, ठीक है। और दो हमारी प्रस्तावित हैं, उनका नाम है राजस्थानी और भोजपुरी, दो प्रस्तावित भाषा चल रही है और बस मैं विस्तारपूर्वक बताता हूं। जब संविधान निर्माण चल रहा था उस टाइम 15 भाषा थी, अब 16 भाषा कैसे जुड़ी? 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, ध्यान रखना। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा है, ध्यान रखना। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये मैंने सिंधी भाषा के 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था
और उससे सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अब दोस्तों याद आए 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1992 में। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जिसमें 3 भाषा को जोड़ा गया था। 3 भाषाओं, कौन कौन सी? नेपाली, मैथिली और कोंकणी। ठीक है, ये मैंने 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें 3 भाषा को जोड़ा गया था, नेपाली, मैथिली और कोंकणी। ठीक है दोस्तों, अब आया था 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन जब दोस्तों 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। ध्यान रखना, 71वां 1992 में, 92वां 2003 में हुआ था। उसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था, मैथिली, संताली, बोडो और बोकरी। ठीक है, 4 भाषा को जोड़ा गया था। संताली, बोकरी, बोडो और मैथिली, ऐसे 4 भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, कब? 92वां संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, अब वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं? मोस्ट है वर्तमान में 22 भाषाएं। ध्यान रखना, वर्तमान में 22 भाषाएं और भाई 2 प्रस्तावित है। ठीक है, भाषा कितनी गई? 22 और 2 प्रस्तावित है। अब प्रस्तावित मतलब जब प्रस्ताव पेश किया जाएगा तो इन्हीं भाषाओं में अनुसूची नंबर 8 के तहत जोड़ दिया जाएगा। मतलब ये अभी अनुसूची में जुड़ी नहीं है, वर्तमान में 22 ही भाषाएं। जब प्रस्ताव होगा या पारित हो जाएगा, जब दो इन भाषा को जोड़ दिया जाएगा, वो है राजस्थानी और भोजपुरी। ये भाषा प्रस्तावित है। ठीक है, प्रस्ताव लगा हुआ है संसद के अंदर। ये जब जुड़ जाएंगी तो अनुसूची नंबर 8 के तहत ये 24 भाषा हो जाएंगी। अब वर्तमान कितनी? 22। ठीक है, ये अनुसूची 8 हुई पूरी। अब अनुसूची 9 नंबर क्या कह रही है? 9 की भूमि व्यवस्था और जमींदारी प्रथा पर रोक। ये भूमि व्यवस्था और जमींदारी प्रथा पर रोक, ये कब हुआ था? एक संविधान संशोधन 1954 में हुआ था। ध्यान रखना, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1954 में हुआ था। इस अनुसूची नंबर 9 को जोड़ा गया था। इसमें अनुसूची नंबर 9 को जोड़ा गया था संविधान में। तो अनुसूची नंबर 9 कब जोड़ी गई थी? जब पहला संविधान संशोधन 1954 में हुआ था। ध्यान रखना, 1954 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? भूमि व्यवस्था एवं जमींदारी प्रथा पर रोक। अनुसूची नंबर 10। ठीक है, अब अनुसूची नंबर 10 कह रहा है दल बदल पर रोक। यह हुआ था 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। यह मैंने 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इसमें क्या हुआ? दल बदल को अनुसूची नंबर 10 को जोड़ा गया था संविधान में। तो इस दल बदल पर रोक का मतलब क्या है? कोई भी राजनीतिक पार्टी, भाजपा ले लो, कांग्रेस ले लो, कोई भी हो, पर वे दल बदल नहीं करते। आज देखा है, कभी भी देखा होगा आपने, कांग्रेस को या नाम नहीं आता है तो वो अनुसूची नंबर 10 के तहत नहीं आता है। मतलब दल बदल पर रोक ये हुआ था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इस संविधान में इसे अनुसूची नंबर 10 को जोड़ा गया था। अब है अनुसूची नंबर 11। अनुसूची नंबर 11 क्या कहती है? पंचायती राज व्यवस्था।
पंचायती राज व्यवस्था। ये पंचायती राज व्यवस्था हुई थी 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ध्यान रखना 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। हाँ दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हो गई? 23 अप्रैल 1994 में। वैसे नागौर में हो गई थी बगदरा गांव, बगदरी गांव है नागौर में, उसमें 2 अक्टूबर 1959 में ही पंचायती राज व्यवस्था चालू हो गई थी। परंतु संपूर्ण राज्य में हो गई थी 23 अप्रैल 1994 में। और भारत में कब हो गई थी? 24 अप्रैल 1993 में। ध्यान रखना, मोस्ट क्वेश्चन है कि अगर भारत में पूछे तो 24 अप्रैल 1993 में, राजस्थान पूछे तो 23 अप्रैल 1994 में राजस्थान में। और वैसे जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में पंचायत व्यवस्था चालू कर दी थी। और दूसरा ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था चालू हो गई थी? वो थी 9 अक्टूबर 1959 में, यह हो गई थी आंध्र प्रदेश में। दूसरा एक भारत का राज्य है जिसमें पंचायत राज व्यवस्था चालू हुई थी। तो ऐसे ही अनुसूची नंबर 11 है जिसमें पंचायत राज व्यवस्था है, उसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे संविधान में जोड़ा गया था। और इसके विषय हैं 29। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विषय हैं 29 दोस्तों। जो लास्ट है, हमारी लास्ट अनुसूची है, वो है अनुसूची नंबर 12। लास्ट अनुसूची, ठीक है, वो अनुसूची नंबर 12 क्या कहती है? नगर निकाय से संबंधित, नगर निकाय से संबंधित। इसमें क्या हुआ था? 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? नगर निकाय से संबंधित विषय 18 है। ध्यान रखना, इसे नगर निकाय संबंधित, जैसे हमारे नगर निकाय संबंधित हुए, ये सब पंचायत समिति, और ये पंचायत समिति तो अनुसूची नंबर 11 में जो नगर निकाय से संबंधित विषय, नगर पालिका, ये नगर परिषद, ये सब नगर निकाय से संबंधित है। इसमें जो विषय हैं वे 18 नगर निकाय से संबंधित विषय। इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत अनुसूची नंबर 12 में जोड़ा गया था और संविधान में अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों, ये मेरी आज अनुसूची पूरी खत्म हुई है। संविधान के अंतर्गत जो अनुसूची आती है उनमें से मोस्ट अनुसूची, मतलब पूरी करा दी 12 अनुसूची, इसमें से 101% क्वेश्चन आता है, 101%। ठीक है, तो ये आपका अनुसूची नंबर जो टॉपिक है ये खत्म हुआ संविधान के अंतर्गत। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई वीडियो अपडेट होती रहे। और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।